महाभारत काल के 5 ऐसे डिवाइन वेपन्स जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। और नंबर 1 पर मौजूद अस्त्र तो अभी शांत अवस्था में मौजूद है, लेकिन जिस दिन कल की अवतार होगा उस दिन यह अस्त्र अपनी शक्तियों को हासिल कर अपने असली मालिक के पास वापस चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द योगेंद्र वे। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारी ये दुनिया अलग अलग मिस्ट्री से भरी हुई है। जमीन को थोड़ा खोदने पर मिट्टियों की अलग अलग किस्में मिल जाती है, थोड़ा और खोदने पर नेचुरल रिसोर्सेस गोल्ड, सिल्वर, कोल इत्यादि सब मिलने लगते हैं। लेकिन ज्यादा खोदने पर हमारे भारत का असली इतिहास नजर आता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन खास अस्त्रों शस्त्रों की, पावरफुल डिवाइन वेपन्स की जो महाभारत काल से इस धरती पर मौजूद है, या वो दिव्यास्त्र शस्त्र जो महाभारत के वीर योद्धाओं ने और देवताओं ने इस्तेमाल किया। वह शक्तिशाली वीर योद्धा तो अपने अपने परमधाम और अपने लोकों में चले गए, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर छोड़ दिए अपने शक्तिशाली अस्त्र। और आज भी वो अस्त्र पृथ्वी में अलग अलग जगह पर मौजूद है। तो बिना देरी करे जानते हैं उन शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। नंबर 5 पर है अर्जुन का गांडीव धनुष और तरकश। महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नामक एक दिव्य धनुष था जो बहुत ही पावरफुल था, और साथ ही एक ऐसा तरकश जिसमें कभी भी तीर खत्म नहीं होते थे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने 3 धनुष में से एक था गांडीव धनुष। कहते हैं गांडीव धनुष बहुत ही अलौकिक था। वो पहले वरुण देव के पास था, वरुण देव ने उसे अग्निदेव को दिया और फिर खांडव प्रस्थ के दौरान अग्निदेव ने यह अर्जुन को दे दिया। अब इसे कोई भी अस्त्र शस्त्र तोड़ नहीं सकता था और यह एक साथ कई लाखों धनुष का मुकाबला कर सकता था। साथ ही अर्जुन के अक्ष तरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अर्जुन की मृत्यु के पश्चात उसका गांडीव धनुष कहाँ गया? क्या आज भी इस धरती पर वह गांडीव धनुष मौजूद है? अब यह सटीक जानकारी महाभारत के गीता प्रेस संस्करण से ली गई है। कहते हैं महाभारत खत्म होने के 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पूरे भारतवर्ष में राज्य किया। 36 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तब उसके बाद सभी पांडवों ने निश्चय किया कि वह महाप्रस्थान करेंगे, यानी कि स्वर्ग की यात्रा शुरू करेंगे और स्वर्ग की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने राजा परीक्षित को पूरा का पूरा राज्य पाठ सौंप दिया और सभी महाप्रस्थान के लिए निकल गए। कहा जाता है कि महाप्रस्थान के समय केवल और केवल अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों ने अपने अस्त्रों शस्त्रों को त्याग दिया था। लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपने गांडीव धनुष को अपने सीने से लगाए रखा और उससे अलग नहीं किया। कहा जाता है कि महाप्रस्थान करते समय जब सभी पांडव सागर के तट पर पहुँचे, तब उनके सामने स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने स्वयं अर्जुन को रोक लिया और कहा कि अब गांडीव धनुष का कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसे में उसे सागर में प्रवाहित करना होगा। अब अर्जुन भी अगली देवता की बात कहाँ टालते, उन्होंने भी उस सागर में उसी समय गांडीव धनुष को प्रवाहित कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अर्जुन ने गांडीव धनुष के साथ साथ अक्षय तरकश को भी जल में प्रवाहित कर दिया। अब कार्य संपन्न हुआ, अग्निदेव भी अदृश्य हो गए। उसके बाद सभी पांडव भी आगे बढ़ गए, लेकिन गांडीव धनुष का उसके बाद कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि हर शास्त्रों में वर्णित है कि शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र सदैव अपने देवताओं के पास पुनः वापस लौट जाते हैं, तो ऐसे में यह संभव है कि गांडीव धनुष स्वयं वरुण देवता के पास पहुंच गया होगा जो उसके पहले मालिक थे। लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी आज यह भी मानते हैं कि स्वर्गारोहण के समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उत्तराखंड के चंपावत जिले में मंदिर में रखा था और वहां पर यह आज भी मौजूद है। लेकिन कहां पर किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने समुद्र में उसे प्रवाहित किया तो वह ऐसी जगह पर जाकर रुक गया या छुप गया जो वक्त आने पर, यानी कि कलयुग के अंत में ही एक दिव्य हथियार के रूप में स्वयं कल की अवतार को प्राप्त होगा।
आपकी क्या राय होगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखिए। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 4 पर मौजूद कर्ण के कवच और कुंडल की। सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म से ही सूर्यदेव द्वारा आशीर्वाद स्वरूप एक कवच प्राप्त था, जो उनके शरीर से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ था कि अगर कोई भी कर्ण पर हमला करने की कोशिश करता तो वह कवच सक्रिय हो जाता और कर्ण के प्राणों की रक्षा करता। अब कवच के साथ साथ उनके पास थे कुंडल, जो उन्हें एक युवा और स्फूर्तिवान योद्धा बनाते थे। खुद वेदव्यास जी ने अपनी महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया है। वैसे भी कर्ण का ये कवच और कुंडल अमृत से निर्मित था। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या आज भी कर्ण के कवच और कुंडल इस धरती पर मौजूद है? कहते हैं ना, रहस्य को कितना भी छुपाओ वह सच बनकर सबके सामने आ ही जाता है। सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने भी पहुंच गए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो अर्जुन कभी भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। कर्ण ने भी उन्हें हंसते हंसते अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। उसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से निकल गए कहा जाता है। साथ ही हमारे विभिन्न पुराणों में यह वर्णित है, जब इंद्रदेव कवच और कुंडल लेकर अपने रथ से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक आकाशवाणी हुई जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास यह कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत की तलहटी पर छुपा दिया, लेकिन उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस वह कवच और कुंडल लेकर सूर्यदेव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छुपा दिया। कहते हैं सूर्य मंदिर की तलहटी यानी कि एक नीचे बहुत बड़ी गुफा मौजूद है, जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल आज भी सेफ है। और कहा यह भी जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार उस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। नंबर 3 पर है स्यमंतक मणि। अब जैसा कि इस मणि का नाम ही है स्यमंतक यानी कि जो समय से भी परे है, अब इस मणि का इस्तेमाल कर आप समय में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिसके पास भी यह मणि होती है वह इसका उपयोग विभिन्न कार्य में कर सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली थी और यह भी आप कह सकते हैं कि स्वयं जब यह भगवान श्री कृष्ण के पास थी तो सोचिए ये कितनी शक्तिशाली होगी जो भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने पास ही रखा था। लेकिन इस मणि में शक्तियों के साथ साथ कई सारे श्राप भी जुड़े हुए थे। कहते हैं जो भी इस मणि को अपने पास रखता उसके पूरे कुल का विनाश हो जाता, और ऐसा ही कुछ भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था। उसके बाद से ही यह मणि कहीं विलुप्त हो गई, लेकिन पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है दोस्तों कि यह मणि जब भी किसी के पास रही है वह यकीनन एक महान प्रतापी राजा बना है, लेकिन अंत में उसके कुल का विनाश भी हुआ है। लेकिन बहुत से पुराणिक विद्वानों का मानना है कि स्यमंतक मणि वही कोहिनूर का हीरा है जो कभी भारत की शान हुआ करता था, और इस समय यह यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। बहुत सी कंस्पिरेशन थ्योरी यह भी कहती है दोस्तों कि शायद अंग्रेजों को उस समय पता चल गया था कि स्यमंतक मणि ही कोहिनूर है और वह कितनी शक्तिशाली है। शायद उसके अंदर कुछ ऊर्जा का भंडार ऐसा मौजूद है जो उस समय अंग्रेजों को साइंटिफिक प्रूफ करके दिख गया हो, जिस वजह से उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। और शायद जो हम दुनिया को कोहिनूर हीरा दिखाया जाता है वह नकली हो, असल में स्यमंतक मणि कहीं और उनकी प्रयोगशाला के अंदर दफन हो। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इन्हीं पावरफुल डिवाइन वेपन्स की सूची में नंबर 4 पर है सुदर्शन चक्र। ऋग्वेद के अनुसार भगवान श्री विष्णु की उंगली पर घूमता यह चक्र समय चक्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिससे उन्होंने समय समय पर असुरों का संहार किया। यह सुदर्शन चक्र के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि यह चक्र बहुत ही अचूक है, यहाँ तक कि अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसका काम तमाम करने के बाद ही वापस अपने धारणकर्ता के पास आता है। वहीं सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कथाएं हैं
जैसे कि सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान शिव की पत्नी माता सती के शव के 51 टुकड़े करने के लिए हुआ था, जो कि अब 51 शक्तिपीठ बन चुके हैं। वहीं महाभारत में शिशुपाल का सिर सुदर्शन चक्र से ही काटा गया था। समुद्र मंथन के दौरान राहु का सिर काटना और मंदार पर्वत को काटना सब कुछ सुदर्शन चक्र से ही किया गया था। लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, आखिर अब सुदर्शन चक्र कहाँ पर है? तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि सुदर्शन चक्र उड़ीसा के पुरी जिले में एक मंदिर में मौजूद है, जहां श्री भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की पूजा आज भी की जाती है। इस मंदिर में एक विशाल संरचना देखी जाती है, जो कि मिट्टी में आधी दबी हुई है, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। भविष्य पुराण की माने तो भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु और उनके अवतारों के सिवा कोई भी धारण नहीं कर सकता और न कोई उसे चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा तब सुदर्शन चक्र भी पृथ्वी पर समा गया, और जब कलयुग के अंत में भगवान श्री कल की धरती पर अवतार लेंगे तब दोबारा यह सुदर्शन चक्र वह धारण करेंगे और इससे ही वह कली पुरुष का खात्मा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं एक पावरफुल डिवाइन वेपन की, जो इस समय धरती पर 100% मौजूद है, और वह है परशुराम जी का फरसा। अक्सर आपने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में सुना होगा। परशुराम जी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने महादेव की तपस्या कर वर्षों बाद एक फरसा प्राप्त किया, जिसके बाद से ही उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान महादेव से प्राप्त यह फरसा बेहद ही शक्तिशाली था। इसका प्रयोग स्वयं परशुराम जी ने कई दफा 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन करने के लिए किया था, वो भी हय वंश के क्षत्रियों को। वहीं हजारों हाथ वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध भी परशुराम जी ने ही किया, और महाभारत में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कलयुग के अंत में कल की अवतार के शिक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं परशुराम जी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फरसे का इस्तेमाल परशुराम जी ने अपने शत्रुओं को मिटाने के लिए किया था, वह फरसा आज भी धरती पर एक मंदिर में मौजूद है। जी हाँ, यह दावा किया जाता है कि एक पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है, जिसे खुद उन्होंने ही गाड़ा था। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी है, जहां स्थित है टांगी नाथ धाम। ध्यान से सुनिए दोस्तों, टांगी नाथ धाम, और इसी धाम में एक मंदिर है जिसमें भगवान परशुराम जी का फरसा मौजूद है। वैसे तो यह फरसा खुले आसमान के नीचे दिखता है, लेकिन आज तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि ये अलौकिक धातु से बना है। यह बहुत ही बड़ा रहस्य है कि हजारों साल बाद भी यह आखिर सुरक्षित कैसे है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि त्रेतायुग में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा, तो उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम जी गुस्से में जनकपुर पहुंच गए, और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी को पहचाने बिना कई बातें बोली, वह भी बुरी भली। और फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि राम जी तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वो बहुत ज्यादा लज्जित हुए और अपने किए हुए इस कर्म को पश्चाताप करने के लिए उन्होंने घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर जाना बेहतर समझा, और वहीं पर उन्होंने उस फरसे को गाड़ दिया और तपस्या में लीन हो गए। उसी जगह को आज टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पद्म चिन्ह आज भी वहां पर मौजूद है। वहीं टांगीना धाम में सैकड़ों शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, और वह भी खुले आसमान के नीचे। वहीं दोस्तों, 1989 में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पर बहुत खुदाई करवाई, जिसमें हीरा जड़ित मुकुट और सोने चांदी के आभूषण सहित कई सारी कीमती वस्तुएं मिली थी। हालांकि बाद में अचानक से खुदाई बंद करवा दी गई। अब इसके पीछे क्या वजह थी, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती। परशुराम जी का फरसा वापस अपनी शक्तियाँ तब हासिल करेगा जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, और उसी समय भगवान कल की अपना जन्म ले चुके होंगे, और उनके शिक्षा दीक्षा का कार्य परशुराम जी के हाथों में होगा, और तब वापस
परशुराम जी अपने इस फरसे को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही थे महाभारत काल के, या यूं कह लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म के वो पावरफुल 5 डिवाइन वेपन्स जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। आपका क्या मानना है इस विषय में कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आने वाली वीडियोस आप किस विषय पर चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द योगेंद्र वे।